नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। मन का जब जुड़ता है तो एक माला का निर्माण होता है और ये माला जो है वो हमारे गले की सुंदरता बढ़ा देती है। ठीक उसी प्रकार से परिवार भी एक माला है और इस परिवार रूपी माला में जब सदस्य रूपी मन का जब जुड़ता है तो जो हमारा समाज रूपी गला है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जी हाँ, कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, लेकिन जो समाज की जड़ है उसे परिवार कहते हैं। तो सशक्त परिवार सशक्त समाज में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसके निर्माण में अपनी अदा कर रहा है और किस तरीके से हमारे परिवार को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, जिससे एक बेहतरीन समाज का निर्माण किया जा सके, क्योंकि बेहतरीन समाज ही एक मजबूत देश की नींव होता है। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ रितु चतुर्वेदी जी हैं। आप पिछले कई सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और परिवार कुटुंबकुम नाम के कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई हैं। रितु जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान डीडी न्यूज़ का और सभी उनके दर्शकों का कि जिन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो परिवार सशक्त होता है और किस तरीके से यही सशक्त परिवार सशक्त समाज का निर्माण करता है और एक समाज में परिवार की क्या कुछ भूमिका रहती है। 1994 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और आज की बात करी जाए तो आज भी हमारा महत्वपूर्ण विषय यही है। मैडम, सबसे पहले परिवार का जब भी जिक्र होता है, परिवार शब्द के ही अगर बात करी जाए तो परिवार जो शब्द है इसके क्या कुछ मायने हैं? परिवार शब्द के देखिए बहुत बड़े मायने हैं। आप अगर एक बच्चा जन्म लेता है और अपना पहली कुछ भी जो एक अपना मूवमेंट करता है वो परिवार में ही करता है। जो पहली शिक्षा लेता है वो भी वो परिवार में ही लेता है। उसके बाद जाके वो स्कूल, बाहर, खेलकूद में सब में लेता है। तो परिवार वो जगह है जहाँ हमें सबसे पहले बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमारी एकता क्या है, हमारे अपने संस्कार क्या हैं। हम उन्हीं चीज़ों को परिवार से ही सीखते हैं और परिवार इन चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार अगर अच्छा है, सशक्त है और अगर परिवार एक संस्कारों से भरा हुआ है तो वही बच्चों के अंदर आगे जो है हमारे संस्कार आगे जाते हैं। तो परिवार का सशक्त होना और परिवार का अच्छा होना अच्छी नींव देता है वो एक बच्चे जी को। बिल्कुल, आपने सही बताया कि परिवार जितना सशक्त होगा वो एक तरीके से एक नींव का निर्माण करेगा बच्चों के लिए और जो भविष्य का जो सपना लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपने जिक्र किया सशक्त परिवार। ये जो सशक्त परिवार है उसके क्या कुछ अगर जो पैरामीटर्स हैं, जो मूल तत्व हैं, उनकी बात करी जाए तो क्या है? देखिए, सशक्त परिवार की जो एक मूल नींव है वो ये है कि परिवार आज की मैं थोड़ा सा बात उस पर भी जाऊंगी कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते ही ऐसा हो रहा है कि आज जो है हमारे परिवार में मतलब माता और पिता और एक बच्चा, इतना सा हमारा परिवार रह गया है। तो उस कारण हमारे अंदर जो है वो आज वो जो एक भावना होती है कि परिवार के बीच बैठना, दादा दादी, नाना नानी के बातें सुनना, उनकी बीच बीच में छोटी छोटी सी हर बात में कहानियाँ आना, उनके द्वारा दी गई छोटी छोटी शिक्षाएं, कभी हमें धार्मिक कथाएं सुनाना, तो वो सब कहीं आज जो है वो लुप्त हो रहा है। तो इसी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रख के अगर हमारे परिवार की बात करेंगे तो यही एक सशक्त परिवार है कि पूरा परिवार एक साथ मिलके रहे। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि परिवार को जब हम परिवार की बात करते हैं तो अगर आज की बात करें तो आधुनिकता के युग में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये इस तरीके से हमारे परिवार पर, हमारे समाज में इतने हावी हो गए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। आप अगर देखेंगे विकास जी, अगर हम खाना भी खा रहे हैं, एक टेबल पे बैठ के एक परिवार खाना खा रहा है तो अगर 4 जने वहाँ बैठे हैं तो चारों अपने मोबाइल को देख रहे हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम जो है आज कहीं ना कहीं विलुप्त होते हुए देख रहे हैं और इसी के
इसी का सुधार हमें करना है, जी। क्योंकि हम सबसे पहला निर्माण अपने घर से ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा परिवार अच्छा है तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व अपने आप ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर अच्छे कार्य की शुरुआत अगर हम हमारे घर से ही करेंगे तो वाकई में समाज का निर्माण भी अच्छे तरीके से होगा और एक सशक्त देश का मजबूती के साथ में हमें परिदृश्य देखने को मिल सकता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ कहें या वक्त की मजबूरी कहें, एक वक्त था जब संयुक्त परिवार प्रथा देश की हर घर में मौजूद थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो संयुक्त परिवार प्रथा थी वो लगभग लुप्त हो गई है और एकल परिवार प्रथा की तरफ प्रचलन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है? आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है और वास्तव में सोचनीय है, वे विचारणीय भी है, और हम देख भी रहे हैं इस चीज़ को। आज हम समझ भी रहे हैं कि हम खुद भी उसी परिवेश में देखकर ये अचंभा भी करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसमें कुछ ऐसा है कि अगर हम आधुनिकता की ओर नहीं जाते या हमारे बच्चे आधुनिकता की ओर नहीं जाते तो वो पिछड़े हो जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है कि वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, लेकिन इसमें कहीं कहीं विलुप्तता ये आ रही है कि आज हम जो है अपने अपने न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, जिसको कि कहते हैं कि एक माँ बाप और एक बच्चा या जी। 2 बच्चे, है ना। ज़्यादातर हम लोगों में एक ही बच्चे की भी प्रथा चल पड़ी है जी। कि एक ही बच्चा होगा। अब चूंकि 2 बच्चे होते तो वो दोनों आपस में पलते बढ़ते और चीज़ों को देखते। दादा दादी और ये सब, इनका कारण ये हो गया है कि आज नौकरी एक शहर से दूसरे शहर में है, तो इन चीज़ों से भी हमारी जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं अगर कुछ समय हम अपने लिए आपस में निकालें। जी। मैं एक संगठन से जुड़ी हुई हूँ जी। जिसका नाम है सेवा भारती। जी। हम इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हम भी एक परिवार की तरह काम करते हैं। जी। और वहाँ ये हम जब वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक ये सोचकर चलते हैं कि हम परिवार हैं, जी। परिवार की तरह हमें कार्य करना है। इसमें हमारे बीच में जात पात धर्म कुछ नहीं लाते और जी। एक अच्छा जो है कार्य करते हैं सब मिलके, और यही चीज़ों को हमें सामने लाना है। जी। इसके लिए एक और हमारे आरएसएस संगठन में हमारा एक जी। जो है कुटुंब प्रबोधन के नाम से कार्यक्रम किया जाता है, जो कि हफ्ते में एक बार होता है। जी। उसका उद्देश्य यही होता है कि हम जो है हफ्ते में एक बार बैठें और जो जो हमारे परिवार में हमें समस्याएं दिख रही हैं इस आधुनिक युग में, जी। उस समस्याओं के बारे में हम बात करें और कैसे उस समस्या को हम दूर कर सकें। जी बिल्कुल, कुटुंब प्रबोधन के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने जो जिक्र किया है कि एकल परिवार प्रथा की तरफ लगभग हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं, हालांकि सामाजिक रिश्तों में तो तकरार और दरार आ ही रही है, लेकिन बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक दौर था संयुक्त परिवार प्रथा में, तो बच्चे को दादी नानी की कहानियां सुनने को मिलती थी और उसका जो मानसिक विकास है वो उसी तरीके से व्यवहारिक विकास वगैरह सब कुछ साथ में होता था। लेकिन एकल परिवार में ऐसा सब कुछ नहीं है, तो ऐसे में बच्चे फिर किधर जाएं? देखिए, एकल परिवारों में जो है यही समस्या हर परिवार में देखने को मिल रही है कि बच्चा ज़्यादातर टाइम मोबाइल में बिता रहे हैं, अपने लैपटॉप में बिता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम दूर करने के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं ताकि हम कैसे इसको दूर कर सकें। हम अगर चाहें तो भाई आप कम से कम खाने के समय हो, जब आपका भोजन का समय हो, आप सब साथ बैठिए और अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप साथ में पास में रखवाइए और वहाँ अपना वार्तालाप अपने विषयों पर बातचीत कीजिए। दिन में हम 20 मिनट 25 मिनट निकाल सकते हैं जब अपना पूरा परिवार इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करें। जी। तभी हम आपस में अपनी एक अच्छा एक वो दिखा पाएंगे कि हम क्या सोचते हैं और हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से कुछ अच्छी बातें सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब विकास जी, एक चीज़ और आई है कि अब बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। आधुनिकता की दौड़ में ये भी ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब वो हमसे दूर हैं और हमसे बात नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिकताओं की चीज़ों में सारी चीज़ें खराब भी हैं, एक कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे वीडियो कॉल है। आपको एक आधुनिकता की ही बात बता रही हूँ, क्योंकि हम इसी आजकल इसी परिवेश में रहते हैं। तो अपने बच्चों से हमें कम से कम 2 बार, आप है ना, दिन में 2 बार वीडियो कॉल से बात करें।
उन्हें अपनी पूरी दिनचर्या बताएं और उनसे पूरी दिनचर्या पूछें, अपने विचारों का आदान जी। प्रदान करें, उनको कोई समस्या है वो पूछें, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम उनसे लगातार जी, जुड़े रहेंगे। बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और कई बार ये सुनने में भी आता है, ऐसी कई खबरें आती है कि बच्चे जो विदेश पढ़ रहे हैं उनके जो माता पिता उनको संभालने वाला कोई नहीं है और माता पिता अपने बच्चे के वापस आने की आस में ही चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। कितना मार्मिक क्षण रहता है कि जिस बच्चे बहुत को ज़्यादा। पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको पढ़ाया और वो ही विदेश चला जाता है और उनकी उनकी मतलब सूद तक नहीं लेता, देखभाल तक नहीं करता। ये बहुत कई एग्जाम्पल हमारे समाज में जी आजकल जी देखने जी को मिल बहुत रहे हैं। सोचनीय विषय है और ये बड़ा ही दुखद घटना होती जी। है कि वो उनके इंतजार में रह गए। तो उसका यही तरीका है कि हम क्या करते हैं कि वो विदेश चला गया, हमने भी थोड़ा ढील दे दी। ये कहीं ना कहीं शुरुआत माता पिता को ही करनी पड़ेगी। बच्चे तो जाके वहाँ पे अपनी दौड़ धूप में लग जाते हैं। जी। हम उन्हें शुरू से ही, पहले दिन से ही जो है उनसे बातचीत जारी रखें, उन्हें एक टाइम दें, उनको ये लगना चाहिए अरे ये समय हो गया, अब मुझे इस समय बात करनी है अपने परिवार से। तो ये आदत उनमें डालनी है हमें, ये माता पिता तो समझाना अपने है। बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित होते हैं, लेकिन बच्चों का जो आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चों का क्या अपने माता पिता के साथ दूरियां बढ़ती जा रही है? क्या ये वही है कि जो संस्कार जो उनको जॉइंट फैमिली में जी। मिलते थे वो नहीं मिले, तब वो क्या अपने फादर मदर के साथ में इतना कनेक्ट नहीं हो पाते? हाँ जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि माता पिता के भी आजकल आप देख रहे हैं कि दोनों जॉब में होते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और दौड़ धूप में सुबह निकलना, शाम को आना, फिर काम में लग जाना। तो उन चीज़ों में के बीच में भी अगर वक्त निकाल के वो अपने बच्चों के साथ शुरू से, ये आदत ऐसा नहीं है कि विदेश आज 28-30 साल में जाके वो गया तो उसके अंदर एकदम से आई, नहीं, आपने शुरू से इस चीज़ को उसके अंदर नहीं करा कि भाई मुझे उसके साथ बैठ के पूरे दिन भर में आधा जी। घंटा 20 मिनट बात करनी। तो ये तो विकास जी, ये तो शुरू से संस्कारों में लाना पड़ेगा। जी। हमें उनसे बात शुरू से करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके का वातावरण हम देंगे, हम अपनी संस्कारों को उनको बताएंगे, हम अपनी चीज़ें उनको जी। बताएंगे, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो उनको हमेशा एक भावनात्मक तरीके से वो जुड़े रहेंगे। जी। फिर वो देश विदेश कहीं भी जाएं, बिल्कुल। वो हमसे जुड़े ही रहेंगे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही बताया आपने। पहले जो संयुक्त परिवार होता था, परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन होती थी, अवसाद होती थी या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी, तो परिवार में इतने लोग होते थे तो जी, उनके साथ जी, में वो बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। जो भी समस्या है उसका हाँ, समाधान बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता सही था कहीं ना बात है, कहीं। हाँ। लेकिन आज का जो दौर है वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, जिससे अवसाद और डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी परिणति ये होती है कि वो सुसाइड तक के कदम ना, उठाने सुसाइड की अटेम्प्ट तक करने सोच चाहता लेता है। जी जी जी, उसका कारण यही है कि हमने जो है दौड़ धूप की दुनिया में हम खो गए और कहीं ना कहीं हम उतना समय अपने परिवार को नहीं दे सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने से परिवार को देने की कोशिश कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई माता पिता अपनी जो है नौकरी छोड़ दें, क्योंकि आज के युग में दोनों का नौकरी करना भी ज़रूरी हो गया है, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा रहना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ समय अपने बच्चों को भी दें। पूरे दिन भर में कोई समय तो ऐसा होगा कि जब उनके साथ बात की जा सकती है, उनके साथ बैठा जा सकता है, एक अच्छे हेल्दी वातावरण के साथ बैठ के उनसे बातचीत करें, जी। उनसे बोलें। पहले क्या था कि जब हम टीवी खोलते थे, आज टीवी खोलते हैं तो बहुत सारे चैनल्स हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल। पहले जब हम खोलते थे तो 2-4 ही जो है वो कथाएं आती थी, हम वो जी। देखने के लिए भी आतुर हो जाते थे। जी। रामायण आती थी तो पूरा बाजार बंद हो जाता बिल्कुल। था, तो ऐसा माहौल था। तो पंचतंत्र की कहानियां आती बिल्कुल। थी, सारी चीज़ें हमारी शिक्षाप्रद हुआ करती थी। जी। तो आजकल ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, तो बिल्कुल। उनको आधुनिकता से जोड़ें, जी। लेकिन उनको उसमें भी वो चीज़ें दिखाने के लिए प्रेरित करें कि वो बैठ के हमारे गीता पढ़ें। गीता के आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब हैं। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हाँ। जो सांस्कृतिक मूल्य है, जी, उनको पकड़ के रखें और हाँ। उन्हीं को अपने जीवन में आत्मसात अपने करें। हाँ, अपने साथ साथ करें, उन्हें वही चीज़ दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, दुनिया में जब बाहर निकलते हैं तो गलत रास्ते तो बहुत हैं, जी। लेकिन अगर हमने एक रास्ता भी उनको अच्छा दिखाया हुआ होता है तो फिर वो अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। जी। और ये काम परिवार में ही होता है। अगर एक परिवार अच्छा हो गया तो आप देखिए, परिवार के बाद हमारी एक मोहल्ला आता है, जी। कॉलोनी आती है। कॉलोनी अच्छी हो जाएगी जब सारे बच्चे होंगे, उसके बाद हमारा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो विश्व अच्छा होगा।
वैसे भी हमारे भारत में वासुदेव कुटुंबकम का जी एक बिल्कुल पूरे वो विश्व को संदेश पूरे देता विश्व है को कि संदेश पूरा दिया विश्व ही जाता है, अपना परिवार पूरा है। विश्व ही हमारा परिवार है। तो जब हम इतने अच्छे एक देश में रहते हैं जहाँ हम विश्व को ही अपना परिवार मानकर जी चलते हैं, तो वहाँ हम अपने समाजों को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरू से ही ये ना सोचे कि भाई 27-28 साल का हो गया अब वो ऐसा होगा, तो पहले दिन से उनके अंदर हमारे संस्कार जी की नींव डालें, ताकि हम उनसे ये ना हमें जो आजकल देखने को मिल रहा है कि वो बाहर चल गए, जैसा कि विकास जी ने भी बोला बिल्कुल कि वो पूछ नहीं रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे बैठ के उनके इंतज़ार में जो है, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो मतलब उनकी डेथ ही हो गई है और वो नहीं मिल पाए, तो ऐसा इस मौके तक ना आने दें। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया, संस्कारों की नींव पर ही जो मजबूत भविष्य का निर्माण होता है। आपने जिक्र किया आधुनिकता की जो दौड़ है उसमें उसमें आधुनिकता की दौड़ में दौड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कैसी आधुनिकता की दौड़ में हम दौड़ते जा रहे हैं कि समाज में नए नए कंसेप्ट चारों तरफ से निकल के आ रहे हैं। जैसे सिंगल मदर का है कंसेप्ट है, आप फादर मदर और बच्चे की बात करते हैं, लेकिन अब तो सिंगल मदर के कंसेप्ट चल रहे हैं और भी कई तरीके के कंसेप्ट चल रहे हैं जो एक विकसित समाज के निर्माण के लिए ज़्यादा सही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल। सहमत हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों को तो टटोलना होगा और जड़ों को तो सींचना होगा, जी तभी बिल्कुल जाके। बिल्कुल ठीक है, ये कहा जाता है कि माता सर्वोपरि, जी लेकिन ऐसा नहीं है। पिता एक उनका मनोबल होते हैं, जी बच्चों का पिता जो होता है वो मनोबल होता है। जी वो उनके लिए अगर आप बात करेंगे तो बच्चों से वो बोलेंगे हम आपका आइडल कौन है, जी आपका आदर्श कौन है, तो बच्चे बोलते हैं मेरे पापा मेरा आइडल है। उसका रीज़न ये है कि वो सबसे पहले अपना जो आदर्श है वो अपने पिता में पिता देखते में हैं। दिखता, तो बिल्कुल ये सोच कि मैं अकेले बड़ा कर सकती हूँ, पाल सकती हूँ, तो ये सोच तो आज की नहीं सही है। बिल्कुल बिल्कुल इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि जी आपका अकेले पालना बच्चों के लिए जी अच्छा है। बच्चों को जहाँ माँ की ज़रूरत है वहाँ पिता की भी उतनी ही बिल्कुल। ज़रूरत है। बच्चों को जितनी पिता माता की जरूरत है उतनी दादा दादी है, नाना नाना नानी नानी है, सभी चाचा की चाची ज़रूरत है, है। सबकी हाँ, जरूरत है, सबकी क्योंकि ज़रूरत हर है, एक से वो कुछ न कुछ कुछ ना कुछ सीखता है। सीखते हैं। कुछ नहीं तो कैसे रहा जाए, सबको संयुक्त तरीके से किस तरीके से रहा जाए, वो सारी चीजें सीखता है। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया सोशल मीडिया, वो सिर्फ किसी राज्य की किसी देश की समस्या नहीं है, उसका अधिक प्रयोग या उपयोग में लाना जी जी पूरे जी विश्व की समस्या है। अधिकांश जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहा है। तो इससे कैसे दूरी बनाई जाए? विकास जी, मैंने अभी आपको बोला जी कि एक तो क्या है कि सोशल मीडिया से पहले दिन से जी आज होमवर्क भी हो रहा है तो वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। कुछ हम जानकारी लेना चाहते हैं तो गूगल से हम जानकारी ले जी लेते हैं। तो दूर तो हम नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल। ये बात तो सच है। दूर तो नहीं रह हाँ, सकते, ये बात लेकिन भी सही है। और स्कूल के जो होमवर्क्स हैं वो भी उसी से ग्रुप्स होते हैं। के हाँ माध्यम से पता जी चलता है। जी 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 लेकिन उसकी आड़ में बच्चे पूरी तरीके से सोशल मीडिया, जी बच्चे जी क्या बच्चों की अगर माता पिता की बात करी जाए तो उनको भी अपने बच्चे से बात करने का वक्त नहीं मिलता, वो भी उसी में उलझे हुए रहते हैं। यही मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर साथ में बैठ के फैमिली के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, अगर 5 जने बैठे हैं तो पांचों जने अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, जी ये देखने को मिलता है। जी और ये बहुत गलत है। उस समय उनसे सबको एक नियम बनाइए कि उन सबके अपने मोबाइल साइड में रखवा के, और उस समय कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि ये समय तो हमारा है और हम इसके लिए रहेंगे। जी संध्या आरती है, संध्या आरती साथ कीजिए। संध्या आरती करने में कि नहीं, एक हम शाम की जो आरती करेंगे, हम जो भगवान की पूजा करेंगे, वो पूरा परिवार मिलके करेगा। जी तो अपने आप वो भावना बच्चे में आएगी। वो जहाँ भी रहेगा उसको पता है अब संध्या आरती का टाइम हो गया है, जी समय हो गया है, जी अब संध्या आरती की जाए, भगवान की पूजा की जाए। तो इसी से हम बच्चों को अपना सही संस्कार दे सकते हैं। जी और सोशल मीडिया अच्छी भी है, बुरी भी है। उसमें हमें शुरू से ही बताना है कि उन्हें क्या देखना है, उन्हें क्या देखने पर मतलब देखिए, सोशल जी। मीडिया बार बार फ्लैश होता है। सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह दुधारी है। अब तलवार की आपको तरह। किस तरीके से यूज में लेना हाँ, है कैसे यूज वो में आपके लेना, ऊपर वो आपके डिपेंड ऊपर है कि करेगा। आप उसको कैसे लेकिन यूज मैडम में एक लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो परिवारों में जो टकराव हो रहे हैं, जैसा हमने जिक्र किया कि संयुक्त परिवार था, अब एकल परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको क्या कुछ कारण लगता है कि वो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है? उसका कारण आज के बदलती सोच भी है कि हर किसी को लगता है कि हम आज़ादी से रहें, कोई हमारे पे ज़्यादा पाबंदियां नहीं हों,
और सभी का अपनी अपनी जॉब में लगे रहना। अगर किसी परिवार में 3 बहुएं हैं तो तीनों बहुएं जॉब में जा रही हैं, जी। काम कौन करेगा, बहुत सारे कारण हैं तो जिसके ये तो कारण कुछ ये कारण सब। है ही है, लेकिन काफी क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में जो इकोस्टिक प्रॉब्लम है, ईगो तो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ी समस्या नहीं निभा रहा है? क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट आ रही है उसमें एक जमाना था जब परिवारों में टकराव पैसों को लेकर या आर्थिक स्थिति को लेकर होता जी था, जी जी ठीक जी है, लेकिन आजकल वो जो आर्थिक स्थिति का जो पैमाना है वो जी। पीछे छूट गया है। जी कुछ नए कारण ही सामने आ रहे हैं जो परिवारों को तोड़ने में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ईगो बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भाई न्यूक्लियर आपके अंदर ईगो है, और आप मैं ये और मैं भी है, मैं जी। ये कह लीजिए, ये ईगो कह लीजिए। मैं को हटाकर हाँ। जब तक हम में कन्वर्ट हम में नहीं कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे तब तक हम जी। जो है इसी तरीके से जो है न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ती जाएंगी। न्यूक्लियर फैमिली में भी एक और समस्या हो रही है कि पहले तो फिर भी 3 4 5 बच्चे हुआ करते थे, आजकल तो एक ही बच्चा जी है। बिल्कुल। वो भी डिप्रेशन में आप देखेंगे इस समय पर बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। उसका भी कारण यही है कि एक ही बच्चा है, पूरा घर है वो खाली पड़ा हुआ है, दिन भर स्कूल से आने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना अपने दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा कोई नहीं दिखाई दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा बच्चे है। तो डिप्रेशन का शिकार हो ही रहे हैं। अगर उनके माता पिता की बात करी जाए तो वो भी उसी की राह पे हैं, उनको भी कोई ना कोई समस्या है, क्योंकि पहले उन समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान मिल जाता था। समाधान मिल जाता हमारे था। पास में कुछ लोग होते थे जिनको हम बता देते हाँ, थे। हाँ, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? जो नैतिक शिक्षा वाला जी, जो जी, जी, पाठ वगैरह हाँ, जो चलाए जी, जाते थे, बिल्कुल, अलग बिल्कुल। से किताब होती थी हाँ, जिसमें हाँ। सिर्फ और सिर्फ इसी का हाँ। ज्ञान दिया जाता जी, था, जी। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उस चीज की कमी हो गई है? बिल्कुल हो गई है। नैतिक शिक्षा जिसकी आपने बात करी, पहले नैतिक शिक्षा मॉरल साइंस जिसे बिल्कुल। कहते हैं, वो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हमारे ज़माने में भी हुआ करता था। जी। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था और अच्छी बातें पता चलती थी, और जी। अच्छा भी लगता था, मज़ा आता था। आज की ज़माने में उस पाठ्यक्रम को ही हटा दिया गया है, तो वो तो कमी है ही जी। है। स्कूल के माहौल में भी बहुत अंतर आया है। स्कूल में भी आजकल जो है होड़ लगी रहती है बच्चों में कि कितने जो है कौन से घर से हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे स्टाइल में रह रहे हैं। तो स्कूलों में भी ये सब चीज़ों का अभाव अब दिखाई देने को कम कहीं ना मिलता है। कहीं स्कूली पाठ्यक्रम में भी हमें हाँ। ये सब्जेक्ट जोड़ने की जोड़ने सख्त की जरूरत है, सख्त ताकि जरूरत है। बच्चों की जड़ों में भी अगर उस चीज से उन मानवीय गुणों का समावेश कर दिया जाए तो जो भविष्य है वो भी बहुत अच्छे से जी, जी। अपना संवार पाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत में है वृद्धाश्रम है, उनकी संख्या भी कम नहीं हो रही है। वृद्धाश्रम की संख्या कम नहीं हो रही है, आपकी बात से हालांकि सहमत हूँ। कोशिश पूरी की जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम में जो दंपति हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए ये क्या बहुत ही संकेत दे रहा है हमारे मतलब? जो ये वृद्धाश्रम, जब कोई बात करता है वृद्धाश्रम जी। की या कोई पूछता है कि कहाँ वृद्धाश्रम मिलेगा, तो बहुत ही अंदर तक जो है बहुत ही दहलाने वाली बात सुनाई हालांकि देती काफी है। जगह बंद भी हो गए बंद भी हो हैं, गए जैसे हैं, जैसे हाँ, लोगों को जी, समझ में जी। आता है। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात लगती है ये सोच के कि ऐसे आश्रम चलते ही क्यों क्योंकि ये पहले विदेशों में ये कंसेप्ट था, हाँ जी जी लेकिन जी, अब जी। भारत में भी चल रहा है, तो क्या हम इतने विदेशी हो गए? वृद्धाश्रम भी चल रहे हैं, वृद्धाश्रम के नाम पर डे केयर सेंटर भी चलाए जा रहे हैं जिसमें उन्हें असुविधा होती है। तो आजकल की माएँ भी अपने बच्चों को जो जैसा आपने जिक्र किया कि जो सर्विस पे जाती है वो भी अपने बच्चे को किसी और के हवाले करके केयर और वो सेंटर पे डाल के जाती है, डे केयर सेंटर पे डे डाल केयर के सेंटर। जाती है, तो वो उनको वो तो फिर संस्कार नहीं उनसे फिर मिलेंगे कैसे ना। अपन उम्मीद कर हाँ, सकते और हैं? वही अगर पीछे से अगर दादा दादी हों, पीछे से चाचा चाची हों और उनके साथ में बच्चा रह रहा हो, तो फिर उनको वैसी ही शिक्षा मिलेगी। एक डे केयर सेंटर में उनको वो शिक्षा नहीं मिलेगी, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। कई बार क्या होता है कि संयुक्त परिवार में क्या होता था कि बच्चों को अगर कोई समस्या है जी। तो मान लीजिए अपने पापा से नहीं कह पा रहे हैं, वो अपने पिता से नहीं कह पा रहे, तो अपने चाचा से जाके, जी। चाचा मुझे ये समस्या है, तो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनको इतने सारे लोग मिलते थे। अब उन्हें वो सब नहीं मिलते जी। हैं। और ये भी एक आपकी बात सही है कि ये जो डे केयर सेंटर और ये सब है, यहाँ वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। मैंने जैसा कि पहले आपको बोला कि परिवार हमें सबसे पहली शिक्षा देता है, जी। तो दूसरी शिक्षा हमें हमारे स्कूल से मिलती है। बिल्कुल। लेकिन स्कूलों में भी आजकल टीचर्स जो है वो जो शिक्षक हैं वो हमें मतलब बच्चों को सिर्फ एक किताबी ज्ञान की तरफ ही वो करते एक हैं, रेस में लगाने रेस का, में जी। लगाते हैं। जी, जो हमें उनका व्यवहारिक ज्ञान है जो मिलना व्यवहारिक चाहिए ज्ञान है वो कहीं- हमें वो थोड़ा कम उनको है। नहीं दे जी। रहे हैं।
तो ये भी थोड़ा सा पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए। 2047 तक विकसित भारत बनाने का हम सपना देख रहे हैं। तो विकसित भारत के निर्माण में एक जो सशक्त परिवार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए 2047 तक ये बात सही कह रहे हैं कि हमने ये सशक्त समाज का निर्माण करना है तो सशक्त परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो भी अच्छे कार्य की शुरुआत है वो दूसरों के घर से नहीं, खुद के घर से करनी चाहिए। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि उसके लिए सबसे पहले मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आधुनिकता से हमें चलना पड़ेगा, बच्चों को बाहर भी जाना पड़ेगा, लेकिन वही है कि बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि वो अपने हमारे साथ जुड़े रहें। और ये आदत ऐसा नहीं कि बड़े होने पर डालनी है, हमें शुरू से ही डालनी है कि हम उनके साथ समय निकालें। बच्चों की तो खैर बात हो ही गई है, परिवार के जो सदस्य उनके क्या कुछ जिम्मेदारी है, क्या कुछ दायित्व है? परिवार की भी जिम्मेदारी है। देखिए एक चीज़ और भी है, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आधुनिकता के साथ हर किसी को बदलना पड़ेगा। बदलना थोड़े बुजुर्गों को भी पड़ेगा, उसकी भी ज़रूरत है। आप तभी उनके साथ संपर्क में आ पाएंगे, क्योंकि वो तो आधुनिकता को अपनाना उनके लिए मजबूरी है। अगर वो नहीं जाते हैं तो वो पिछड़ जाएंगे। नजरें आधुनिक रखिए, लेकिन पैर जो संस्कृति की जो जड़ें हैं, जो संस्कृति की जो जमीन है, पैर जमीन पे ही रहने चाहिए। तभी समाज में एक सुखद बदलाव आ सकता है। आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ में अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतने अच्छे विषय पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये कदम से कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि सशक्त परिवार ही सशक्त समाज के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सशक्त जब समाज होगा तभी विकसित भारत की जो कल्पना करी जा रही है उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।